Watch full episodes on Jio Hotstar. एक गांव में दो दोस्त थे, हरी और सोहन। उनकी इतनी अच्छी दोस्ती थी कि गांव में दोनों की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। हरी को पूजा अर्चना के अलावा और कुछ समझ नहीं आता था। सुबह फूल तोड़कर प्रसाद बनाकर ऊपर वाले को चढ़ाकर दिन भर ऊपर वाले की सेवा किया करता और सोहन दिन भर खेत में मेहनत किया करता। कभी किसी का बगीचा साफ करता और छत की मरम्मत करता या फिर पानी भरा करता। ऐसे ही वो पैसे कमाया करता था। क्या हुआ सोहन, तुमने अमरूद रख दिया? ये हरी के लिए है भाई, वो तो पूजा अर्चना में व्यस्त रहता है। उसने कुछ खाया है या नहीं क्या पता। वाह 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 वाह, काश कि तुम लोगों की दोस्ती जिंदगी भर ऐसी ही रहे। ये लो, एक और अमरूद लेकर जाओ। ये ले। अच्छा सोहन, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? ऊपर वाले का नाम जपोगे तो वो सब कुछ दे देगा। अच्छा, तुम जो ये प्रसाद ऊपर वाले को चढ़ाते हो, इसकी व्यवस्था भी तो मेहनत करके करनी पड़ती है ना। ऊपर वाला क्या ये सब बिना मेहनत के दे देता है? बोलो। क्यों नहीं? तो फिर पेड़ में जो इतने सारे फूल खिलते हैं, फल होते हैं, सब क्या ऐसे ही हो जाते हैं? क्या इंसान कारखाने में पेड़ तैयार कर सकता है? सब ऊपर वाले की ही कृपा है, समझे? तो फिर ठीक है, चलो दोनों मिलकर एक जमीन खरीदते हैं और फिर देखा जाएगा कि किसकी वजह से फसल उगती है। ठीक है, ऐसा ही होगा। लेकिन मुझे पता है सब ऊपर वाले की वजह से ही होगा। मेहनत के बिना कुछ नहीं हो सकता। हरी को ये बात एक ना एक दिन समझ में आ जाएगी। हे ऊपर वाले, जमीन में अच्छी फसल उगे। हे ऊपर वाले, जमीन में अच्छी फसल उगे, अच्छी फसल हो, हर दिन सही से पानी मिले। हे ऊपर वाले, हे ऊपर वाले। देखा ना कितनी अच्छी फसल हुई है। हाँ, इतनी मेहनत करने के बाद उसका फल देखने का सुख ही अलग होता है। ऊपर वाले का स्मरण करके फल मिलने की अनुभूति ही अलग होती है। अरे पागल, जो कुछ भी हुआ है ऊपर वाले की मर्जी से ही हुआ है। तो फिर मेरा आधा हिस्सा मेरे पास रहने दे, मैं ऊपर वाले को भोग लगाऊंगा। देख हरी, मेरी मेहनत की वजह से ये फसल हुई है और मेरे हिसाब से ये पूरा अनाज मेरे ही हिस्से में आना चाहिए। ऊपर वाले की परछाई तक भी मैंने कभी अपनी जमीन के आसपास नहीं देखी। तेरे मेहनत करने के बावजूद समय समय पर उचित मात्रा में धूप बारिश हुई है। तू मान या ना मान, लेकिन ये सब ऊपर वाले की ही देन है, समझे? मैंने ऊपर वाले का मन से स्मरण किया तभी ऐसी फसल हुई है। हाँ, ये सब ऊपर वाले की निशब्द सहमति से हुआ है। इस अनाज का आधा हिस्सा मेरा भी है और मेरा है मतलब ऊपर वाले का ही हुआ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू पूरे मन से मुझे इसका आधा हिस्सा दे दे। एक काम करते हैं, चलो हम दोनों अपनी बात मुखिया जी के सामने रखते हैं। उसके बाद मुखिया जी जो फैसला करेंगे वो माना जाएगा, ठीक है? चलो। आओ 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 आओ। हरी सोहन, क्या आखिर बात क्या है, बताओ। समस्या है, हम दोनों ने पैसे जमा किए थे और उस पैसे से खरीदी हुई जमीन पर फसल उगाई और उस जमीन पर जो फसल उगाई गई वो मैंने उगाई। हरी ने तो सिर्फ ऊपर वाले का स्मरण किया। इसका विश्वास है कि इसने ऊपर वाले का स्मरण किया है तभी ऐसी फसल हुई है। अब ये मुझसे अनाज का आधा हिस्सा मांग रहा है। अरे ये तो बहुत ही कठिन सवाल है। एक आदमी मेहनत का फल चाहता है और दूसरा विश्वास का। रुको। ये लो हरी, इसमें एक पोटली तुम्हारी है और दूसरी वाली सोहन की। हाँ, इसमें दाल है और चावल भी हैं, ठीक है? कल तक दाल और चावल को अलग करके ले आना। उसके बाद मैं फैसला करूंगा कि किसको अनाज का कितना हिस्सा मिलेगा।
हे ऊपर वाले मेरी पोटली के सारे चावल और मसूर की दाल को अलग अलग कर दीजिए। ऊपर वाले अलग कर दीजिए। मुझे पता है आप अलग अलग करके इन्हें वापस पोटली में रख दोगे। आप ये कर देंगे। अच्छा तो चलो दिखाओ। सोहन तुम पहले अपनी पोटली खोलो। हाँ। वाह 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 सोहन, तुम्हारी मेहनत तो साफ साफ दिखाई दे रही है। एक भी दाल चावल मिले हुए नहीं हैं। चलो हरी, अब तुम अपनी पोटली खोल कर दिखाओ। हरी, ऊपर वाले ने सच में तुम्हें आशीर्वाद दिया है। ये तो आश्चर्य की बात है। ऊपर वाले ने तुम्हारी आंखों के सामने ही निहलक किया। ऊपर वाला क्या मुझे दिखाकर काम करते हैं मुखिया जी? उनका तो बस सच्चे मन से स्मरण करना पड़ता है और वो काम अपने आप कर देते हैं। ऊपर वाला कैसे दाल और चावल को अलग कर सकते हैं? कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अच्छा ठीक है, मैं तुम दोनों की एक और परीक्षा लूंगा। और परीक्षा ये है, मेरा ये घर देख रहे हो ना, इसका एक हिस्सा सोहन रंगेगा और दूसरा हिस्सा हरी। उसके बाद मैं काम देखकर फैसला लूंगा। अच्छा ठीक है। आज देखना ही पड़ेगा हरी के ऊपर वाले रंगाई कैसे करते हैं। हे ऊपर वाले, आपके बिना सब कुछ व्यर्थ है। आप मेरे हिस्से का रंगाई का काम कर दीजिएगा। मुझे पता है आप बिल्कुल कर दोगे, है ना? हे ऊपर वाले, कृपा कीजिए। ओह, तो ये बात है। इसका मतलब सोहन ही ऊपर वाले के बदले काम कर रहा है। वाह सोहन वाह, तुमने बहुत ही शानदार रंगाई की है। तुम्हारे काम की प्रशंसा किए बिना रहा नहीं जा रहा है। देखो जरा हरी ने कैसी रंगाई की है। हरी, अरे तुम्हारे हिस्से की रंगाई भी बहुत अच्छी हुई है। हाँ मुखिया जी, ऊपर वाले ने इस बार भी मुझे निराश नहीं किया। मेरी पुकार सार्थक हुई। क्या कहा था मैंने सोहन? क्या कहा था? ऊपर वाला है। अरे ऊपर वाला है तभी तो हम लोग हैं। हम लोग ऊपर वाले की ही देन हैं। हे ऊपर वाले। अब हरी को आधा हिस्सा ना मिलने की कोई वजह ही नहीं बची है। हरी जाओ, अनाज का आधा हिस्सा तुम्हारा हुआ। सोहन आओ। इस अंगूठी ने ही मेरी आंखें खोली है, समझे सोहन? अंगूठी ने? वो कैसे? अरे कल तुमने भले ही तौलिए से खुद को ढककर अपने दोस्त के हिस्से की रंगाई की थी, लेकिन जब तुम हरी के हिस्से की रंगाई कर रहे थे उसी वक्त मैंने तुम्हारी ये अंगूठी देख ली थी। अच्छा, पिछली रात भी रात भर जाग कर हरी की पोटली की चावल और मसूर की दाल तुमने ही चुनी थी ना? चलो बताओ, आपको कैसे पता चला? कल तुम्हारी उबासी लेने की वजह से। असल में इस गांव में सभी मेरी दोस्ती के बारे में जानते हैं, और अगर जरूरत पड़ने पर मैंने ही अपने दोस्त की मदद नहीं की तो फिर कैसी दोस्ती? असल में हर बार मैं कुछ ना कुछ करके हरी को ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि मेहनत के बिना ऊपर वाला हमें कुछ नहीं देता। इस बार भी अगर उसे कुछ समझ में नहीं आया तो क्या हुआ, अगली बार फिर से कोशिश करूंगा, शायद वो मेरी बात समझ जाए। अब हरी है तो मेरा दोस्त ही ना। वाह सोहन वाह, तुम हमारे गाँव की शान हो। अब ये लो, ये रहे तुम्हारे पैसे, रंग करने की कमाई। और ये लो, इसमें थोड़े फल और मिठाई हैं। हरी से कहना ऊपर वाले को भोग लगा दे।
सोहन, सोहन तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। आज से मैं तुम्हारी हर प्रकार से जितनी मुझसे हो सके मदद करूंगा सोहन। तुम मेरा इतना ध्यान रखते हो, यही ऊपर वाले का मेरे लिए सबसे बड़ा दान है। तुम्हारे जैसा इतना अच्छा और सच्चा दोस्त मिलना ये ऊपर वाले की ही कृपा है, ऊपर वाले की ही देन है। अरे रे 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 रे, ची ची। अरे दीनू, ये दूध है या चूने का पानी? इससे कुछ पनीर निकलेगा भी? नल का पानी भी इससे ज्यादा गाढ़ा होता है। अब मैं क्या करूं हारू भैया, गर्मी ही इतनी पड़ रही है कि एकादशी मतलब मेरी गाय मतलब पानी के गमले से अपना मुंह ऊपर उठा ही नहीं पा रही है। अब इतना पानी पिएगी तो दूध तो पतला ही होगा ना। दिनू, ओ दिनू, ओ दिनू, तेरे दूध की चाय अब ग्राहकों को नहीं पिला सकता हूँ मैं। इतनी पतली चाय को पैसे देकर थोड़ी ना पिएगा मेरे से, बोल। अच्छा बाबा, अच्छा, कल से आप लोगों को एकादशी के बदले मैं बाघिन का दूध ला करके दे दूंगा। हाँ, सही रहेगा। जंगल के उस टूटे हुए मंदिर से काफी दिनों से जोर जोर से आवाजें आ रही है। एक माँ अपने 3 बच्चों के साथ इधर चली आई है, समझे? ना हो तो कल जाकर उसे थोड़ा दूध देने को कहना, समझे? मस्करी कर रहे हो? जब असलियत में उनका सामना होगा ना, तब सारी मस्करी निकल जाएगी। हाँ, अब आप लोगों के लिए ही मैं जा रहा हूँ। अगर मुसीबत हुई तो आप लोग मुझे बचा लेना। अरे ओ हरु भाई, ये लड़का क्या कह रहा है? बाघ भगाना हमारा काम है क्या? इसके लिए गोली बंदूक की जरूरत पड़ती है, कुछ पता भी है तुमको? सुनो, बाघ को तेज आवाज और आग से डर लगता है, इसीलिए वन कर्मी नकली गोली की आवाज से ही जंगल पार कर जाते हैं। आप लोगों के पास वो तो है नहीं तो क्या हुआ, मसाल और ढोल तबला तो है ही ना। बाघ के लिए बंदूक की गोली और ढोल की आवाज दोनों ही एक ही होती है। ये बात तो बिल्कुल सही कर रहा है। हाँ, दूध में पानी मिलाने के बावजूद भी इसका दिमाग खाली नहीं है, दिमाग है, समझे? हाँ, इसी दिमाग के कारण ही तो इतने दिनों से इस जंगल में अपने बच्चों के साथ रह पा रहा हूँ भाई। पर मेरी एकादशी इतनी दुष्ट है कि मुझे परेशान कर रखा है उसने। ये अपने बेटे से ज्यादा उस गाय एकादशी की चिंता ज्यादा करता है ना? दुष्ट गवाले की महादुष्ट गाय। ओह, अच्छा हुआ आप आ गए। जानते हो, वो एकादशी अभी तक घर नहीं आई है, क्या करूं? क्या कहा? अरे तुमने उसे छोड़ा है क्यों? कहा था ना कि उसे बांध कर रखना, छोड़ना मत। अरे बाबा, मेरी बात तो सुनो, बस चिल्लाते ही रहते हो। मैंने क्या ऐसे ही खोला था उसे? आसमान में बादल छाए थे, बिजली चमक रही थी, इसलिए उसे गौशाला में ले जाने के लिए खोला था। लेकिन जानते हो, वो इतनी दुष्ट गाय है कि एक ही झटके में मेरे हाथों से छूटकर रस्सी सहित भाग गई वो। हाँ। क्या कहा, भाग गई? पर अभी उसे कहाँ ढूंढूंगा इस जंगल में? इस जंगल में कहीं अरे रे, खबरदार, इतनी रात में उनका नाम लिया तो। हाँ, आखिर बच्चों के साथ इसी जंगल में रहना है हमें, जानते हो ना? अच्छा बाबा, ठीक है, नाम नहीं लूंगा, पर पहले एकादशी को तो ढूंढ के लाऊं। लाओ वो लालटेन मुझे दो। एकादशी, ओ एकादशी, ओ एकादशी, अरे कहाँ हो तुम? अरे एकादशी माता, कहाँ हो तुम? ओ एकादशी, अरे आ जाओ माता, कहाँ हो? एकादशी, आओ। कहाँ हो माँ? तुम्हें ढूंढते ढूंढते मैं थक गया हूँ, आवाज तो दो माता। ओ एकादशी, अरे मेरी माँ। ये तो एकादशी की आवाज है। ये आवाज तो अंदर की तरफ से आ रही है। घूमते घूमते जरूर रास्ता भटक गई होगी। अच्छा हुआ, जैसी करनी वैसी ही भरनी है। अब परेशान होकर कैसे आवाज लगा रही है, जरा देखो तो। अरे आ रहा हूँ बाबा, आ रहा हूँ। ये जरूर टूटे हुए शिव मंदिर में जाकर फंस गई होगी। पर गांव वाले तो कह रहे थे कि कल यहीं उन लोगों की आवाज सुनाई दी थी। माँ और 3 बच्चे थे। अरे एकादशी, तू मरने यहाँ क्यों चली आई? क्या करूं अब, मैं क्या करूं? ये तुमने क्या कर दिया एकादशी? अरे 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 अरे, उफ, ये बच्चा था, मैं इसलिए बच गया। पर जब ये बच्चा अगर यहाँ पर है तो जरूर इसकी माँ भी यहीं कहीं पर होगी।
ये बच्चे इतने ताकतवर होते हैं कि इनके एक ही वार से मैं खत्म हो जाऊंगा। अरे चुप कर, अरे चुप कर, ये तो खुद मरेगी और मुझे भी मरवा डालेगी। अरे सामने एक तो ये लोग हैं, एकादशी को लेकर मुझे 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 पीछे से ही भागना पड़ेगा। अरे अब क्या हो गया तुझे? अरे ये एकादशी, अब और बदमाशी के बिना चुपचाप चल मेरी माँ, चुपचाप चल। अरे बाबा रे, आगे कुआं तो पीछे खाई, ये कहावत सुनी तो थी, पर सामने सांप और पीछे बाघ, ये तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी सुनी ही नहीं और कभी देखी भी नहीं। अब यहाँ से जान बचाकर मैं कैसे भागूंगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? अरे बाप रे। ईश्वर, हे महादेव, अब आपके अलावा हमारी रक्षा करने वाला दूसरा और कोई भी नहीं है। दया कीजिए बाबा, कृपा कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक तू यहाँ से एक कदम भी हिलना मत, समझी? एक कदम भी मत हिलना। हाँ, आज की रात कैसे भी करके बस कट जाए, कल तो गांव वाले खुद ही बचाने मुझे यहाँ पर आ ही जाएंगे। आज की रात इससे काम चला लेना है, और इससे ज्यादा और किसी चीज का इंतजाम करना संभव नहीं है। आज की रात हमारे प्राण आपके हाथों में सौंपता हूँ बाबा। अब हमारा जीना मरना सब कुछ आपके ही हाथों में है। जय जय महेश्वर, जय जय हो शिव शिव शंभू, हर हर महादेव, जय महेश्वर, जय महादेव। वो देखिए, वहाँ वो गाय के साथ फंसे हुए हैं। चलो चलो सब मिलने चलते हैं। कोई बात नहीं, आप लोगों को कहने का कोई फायदा नहीं। बात करते वक्त कौवे के झुंड बने रहते हैं आप, और काम के वक्त सब पीछे हट जाते हैं। मेरे तो पति है, मैं अकेली ही जाऊंगी। जरा दो तो। अरे अरे दीनू, तुम यहाँ फंसे हो?
हम सभी सुबह उठकर मंदिर के ऊपर इतनी बड़ी गाय देखकर चिंतित हो रहे थे कि पता नहीं क्या हो गया है। बहुत चिंतित हो रहे थे हम। किस्मत से तुम्हें ऐसी पत्नी मिली है दीनू। सच कहूँ तो इसने हमारे नाक में दम कर दिया था। कल रात को हमने बाघ के गर्जने की आवाज सुनी थी, इसलिए हम तो आने से भी डर रहे थे, पर ये जब अकेली चल पड़ी तो हमें भी हिम्मत आ गई और हम भी यहाँ पे आ गए। अच्छा चल तू एक बात बता, तू क्या सच में हमारे लिए बागिन का दूध लेने यहाँ पे आया था है? तुम लोग भी ना मेरी जान पर बनाई थी और तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है। हाँ? ये दुष्ट एकादशी कल पत्नी के हाथों से रस्सी छुड़ाकर जंगल में रास्ता भटक गई थी। क्या 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 वो बागिन जो थी वो चली गई है क्या? देखो वो तो मुझे भी नहीं पता। हमारे आते हुए ढोल ढाक की आवाज सुनकर शायद भाग गई हो। फिर भी मैं ढोल बजाने को कहकर आया हूँ। सावधानी हमेशा रखनी चाहिए। हाँ, पर आते हुए कई सारे पैरों के निशान देखे। आज ही वन विभाग के ऑफिस में जाकर जानकारी देनी होगी। हाँ, सही कहा रुबिया। जो करना है वो दिन के उजाले में ही करना होगा। चलिए 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 जल्दी चलते हैं। एकादशी तुम भी चलो चलो। अरे चलना बाबा। आज की रात तो हमें महादेव ने बचा लिया, ये बात हमेशा याद रखना। जय हो शिव शंभो, जय भोलेनाथ, जय बाबा, जय जय जय। सही कहा भाई, वरना बाघ के हाथों से बचना कोई मामूली बात है क्या? अरे सुनो सुनो, भले ही मंदिर टूट गया हो पर हमारे प्रभु तो जागरूक है। जय बाबा भोलेनाथ की, जय हो शिव शंभू, जय हो बाबा। आप जरा चलिए घर, आप और आपकी गाय दोनों को ठीक करती हूँ मैं। हाँ अरे मर गया। अरे तुम लोग जाओ। तुम लोग मैं वन की बागिन के पास ही रहूंगा। यहाँ कुछ मौका भी है। पर अगर मैं घर गया तो घर की बागिन के पास से भागने का तो कोई भी रास्ता नहीं है। मालती, ओ मालती, कहाँ हो तुम? आज क्या बिना खिलाए मार डालोगी मुझे? हाँ? अजी सुनो, आप इतनी आसानी से नहीं मरोगे। व्हेल मछली जैसी जान है आपकी, आसानी से नहीं जाएगी। ये खाकर मुझ पर एहसान करिए। अरे ये क्या, सिर्फ बासी चावल और मिर्ची, वो भी इतनी सी? इससे तो मेरा पेट जरा भी नहीं भरेगा मालती। ऐसे पेट का रहने का फायदा ही क्या है? 1 रुपया तो कभी कमा कर नहीं लाते, फिर इतना खाने की जरूरत क्या है? बाप दादा ने मरने से पहले चोरी करके जितना रखा था उससे और कितने दिन चलाएंगे बताओ? सब कुछ तो बेच दिया, अब हवा खाकर जिएंगे क्या? हाँ। देखो मालती, रोज रोज खाने के लिए ताना मत मारा करो। कह देता हूँ, इस घर में मेरी भी कोई इज्जत है। अच्छा, बड़े आए इज्जतदार कहीं के। खाने को यहाँ पेट भर खाना नहीं और तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। खाना है तो खाओ वरना पानी पीकर सो जाओ। ठीक है, मैं भी देख लूंगा। एक दिन इस निमाई चोर पर सभी को गर्व होगा, देख लेना। हाँ, आपको अच्छे से जानती हूँ मैं। न धार है न तलवार और बनने चले सरदार। बड़बोलेपन में मालती से तो कह दिया, पर इस बार मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। रोज रोज की ये बेइज्जती अब मुझसे सही नहीं जाती। चोरी तो मुझे करनी ही पड़ेगी, वरना मालती को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा? पर अब आखिर करूँ तो करूँ क्या? कहाँ जाकर चोरी करूँ? बाजार चला जाऊं क्या? वहाँ तो बहुत सारे लोग आते रहते हैं। भीड़ में चोरी करना बहुत आसान होगा। बाप दादा का नाम नहीं डुबा सकता। एक ना एक दिन मैं भी उन लोगों की तरह एक बड़ा चोर जरूर बनूंगा। अरे ये क्या, उस तरफ तो काफी भीड़ लग रही है। उधर ही चलता हूँ, काम बन जाएगा। दो भाई जल्दी दो, मुझे ये वाली मछली दो। ताजी तो है ना? हाँ बाबू, बिल्कुल ताज़ा मछली है। और वैसे भी आपको तो मैं रोज अच्छी मछली ही देता हूँ। अरे जैसी भी दे दो। बेटी दामाद घर आए हैं, उनके लिए अच्छी मछली लेकर जाऊंगा, समझे? अब लाओ जल्दी से दो। क्या कर रहा तू? क्या कर रहा है? कुछ भी तो नहीं। अरे मैं तो अपनी जेब में हाथ डाल रहा था। ये हाथ आपकी जेब में कैसा चला गया ये पता ही नहीं चला। आपके पॉकेट में भला मैं क्यों हाथ डालूंगा? बेवकूफ बनाने के लिए कोई दूसरा नहीं मिला? धोती की जेब होती है क्या? रुक जा तू चोर कहीं का। पकड़ो से, पकड़ो, मारो इसे, मारो। चोर अरे बाबा, बाजार के लोग तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा में लग रहे हैं। बेचारे चोर की तो कोई इज्जत ही नहीं रखी है।
इस मौके का फायदा उठाकर मुझे थोड़ी हाथ की सफाई तो कर ही लेनी चाहिए। हाँ। जरा देख, मार मार कर तेरे पूरे चेहरे का नक्शा ही बदल दिया है इन लोगों ने। क्या नाम है तेरा? है? पहले तो कभी तुझे चोरी करते देखा नहीं मैंने। है? मेरा नाम निमाई है, निमाई चोर। अपने आप को चोर कहते हुए शर्म नहीं आती? कभी भी कुछ चोरी की है कि नहीं? जी नहीं, पर मेरे बाप दादा बहुत बड़े चोर थे। हाँ, उनका नाम मुझे रोशन करना ही होगा, वरना रोज रोज मालती से अपनी बेइज्जती मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता भाई, मैं नहीं कर सकता। ये देख, चोरी विद्या इसे कहते हैं। यहाँ से कैसे हाथ साफ करके लेके आया हूँ मैं। अरे गुरुदेव, मुझे अपना चेला बना लीजिए। गुरुदेव, मुझे अपना चेला बना लीजिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो उठ जल्दी से उठ। अरे मेरा चेला बनने से पहले चोरी विद्या सीखनी होगी तुझे। मुझे चोरी विद्या सिखा दीजिए गुरुदेव, सिखा दीजिए ना, आपका बड़ा एहसान होगा। मैं अब इस बेवकूफ से अपना काम निकलवा ही लेता हूँ। चल चल मेरे साथ चल, आज से तेरी एक नई जिंदगी शुरू होती है, समझ में आया? वहाँ देख, उस झोपड़ी की छत पर कितनी लौकी लगी है। उस घर में एक कंजूस बुढ़िया रहती है। लौकी की सब्जी खाने के लिए पौधा लगाया उसने, और उसी पौधे से तुझे चोरी करके लौकी लेकर आना है, समझा? चोरे ला पाएगा? हाँ उस्ताद, बाप दादा का नाम मुझे रोशन करना ही होगा। मैं यूं गया और अभी लौकी ले आया। तू ये कितनी छोटी लौकी लेकर आया है? हाँ? ये लौकी है कि नींबू, यही नहीं पता चल रहा। छत पर तो और भी लौकियां थी, हैं? उनमें से तू यही लेकर आया है? और जब भी चोरी करना है तो जरा बड़ा दाव मारा कर, समझा? बड़ा दाव। तुझे अभी और चोरी विद्या सीखनी पड़ेगी। ठीक है, आप मुझे सारी विद्या सिखा पढ़ा दीजिए। अरे नहीं रे, तुझे थोड़ी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जहाँ कहीं भी कुछ दिखे, मौका मिलते ही हाथ की सफाई कर डालना, समझा? समझ गया गुरुदेव, आप देखिएगा, एक दिन मैं बहुत बड़ा चोर बन के दिखाऊंगा। जरा ये देखिए गुरुदेव, मैं क्या लेकर आया हूँ। बिल्कुल ताजा मछली, खेत से तरबूज और गाय का तगड़ा बछड़ा। अरे ये तगड़ा कहाँ है? ये तो एक कमजोर सा बछड़ा है। तुझे गाय नहीं मिली क्या? और रेहू की जगह ये बेकार सी मछली, और ये तरबूज लाया है तू? है क्या खेत में बड़ा तरबूज नहीं था? तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि जब भी चोरी करना हमेशा बड़ा दाव मारना, बड़ा दाव। ये नटवर कभी सुई से अपने हाथ घायल नहीं करता है। अरे मुझे एक और मौका दीजिए गुरुदेव, इस बार मैं आपका मान जरूर रखूंगा। मैं एक बड़ा चोर बनकर दिखाऊंगा। मुझे अपना चेला बनाकर रखिए गुरुदेव। ठीक है, तो फिर आज रात को ही तेरी असली परीक्षा होगी। सुन, इस मकान की दूसरी मंजिल पर जाकर अलमारी में जरा देखना, एक मूर्ति पड़ी होगी, वही लेकर वापस आ जाना। खबरदार, किसी दूसरी चीज को देखना भी मत, समझा? जा, ये ले चाबी।
मैंने नकली बनवा कर रखी थी। क्यों रे, कर पाएगा ना? हाँ, इस बार कोई गलती नहीं होगी गुरुदेव। ये क्या? उस्ताद तो कहते थे जब भी हाथ मारना तो बड़ा हाथ मारना, पर ये तो एक बहुत छोटी सी मूर्ति है। इसे बेचकर उन्हें क्या मिलेगा और मुझे क्या मिलेगा? उस्ताद तो बड़े बेवकूफ हैं। उससे अच्छा मैं इस मूर्ति को ले जाता हूँ। हाँ, उस्ताद बहुत खुश हो जाएंगे। इसे देखकर लगता है कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। इसे ही लेकर चलता हूँ। गुरुदेव, मैं ले आया, देखिए क्या ले आया। अरे गधे, मैंने क्या तुझे ये लाने के लिए कहा था? पागल कहीं का, नालायक। अरे जो लाने के लिए कहा था वो कहाँ है, वो बता। अरे बाप रे, ये तो बहुत भारी है, मैं उठा ही नहीं पा रहा हूँ। ये गिरा 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 गिरा। चोर 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 चोर, कोई है क्या? पुलिस को बुलाओ जल्दी से। चोर 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 चोर। हे, क्या बात है? कौन है तू? जी मालिक, मैं निमाई हूँ, निमाई चोर। तू चोर है? पर तू इतनी रात को यहाँ क्या करने आया है? जी मालिक, वो दरअसल बात ये है कि जरा मैं यहाँ पर चोरी। वाह निमाई वाह, तूने तो बहुत बढ़िया काम किया है। हाँ सुन, मैं एक आर्क्यूरेटर हूँ। वो जो कीमती मूर्ति है वो बहुत प्राचीन है, गुप्त युग की है। कल उसे मैं म्यूजियम में देने वाला था, तूने उसे बचा लिया निमाई। क्या बात है, इतनी रात को यहाँ क्या हुआ है? हाँ, अरे ये तो नटवर लाल है। जी, ये मेरे घर में चोरी करने आया था। आपको पता है, इस निमाई की वजह से ये पकड़ा गया है। वाह, शाबाश निमाई शाबाश। और दिनों से ये हमारे जंगल से बचकर भाग कर जा रहा था और तुमने इसे अकेले ही पकड़ लिया। इसे पकड़ने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट ने 1 लाख रुपए इनाम की घोषणा कर रखी थी और अब वो तुम्हें मिलेगा निमाई। क्या? 1 लाख रुपए? मैंने कभी अपनी जिंदगी में इतने सारे पैसे नहीं देखे। इसका मतलब है कि मैं बड़ा चोर तो नहीं बन पाया, पर बड़ा चोर पकड़ने वाला तो बन ही गया। भाग्यवान, तुम ये कपड़ा क्यों माप रही हो? क्या करोगी इसका? हमारी बेटी की फ्रॉक बिल्कुल फट गई है। मैं देख रही थी कि जितना कपड़ा है उनमें से एक फ्रॉक बन पाएगी या नहीं, वही देख रही थी। तेल बर्बाद ना करके कल सुबह कर लेना, अभी सो जाओ। अच्छा सुनो, आज तो पेट में कुछ भी नहीं गया, पर कल क्या होगा? घर में चावल आटा कुछ भी नहीं है, क्या पकाऊंगी जी? वो भाभी से थोड़ा आटा मांग कर ले आना और इनके लिए चिल्ला बना देना, और मैं भी कोशिश करूंगा शायद कुछ जुगाड़ कर पाऊं। दीदी, दीदी, क्या बात है? थोड़ा आटा देंगी दीदी? कल रात से बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया है। नहीं बाबा, मैं नहीं दे सकती। रोज रोज तुम लोगों की भीख मांगने की आदत नहीं जाएगी। दे दीजिए ना दीदी, आपके देवर जब आटा लाएंगे तो लौटा दूंगी। बहाना नहीं दूंगी, चल जा यहाँ से। जब देखो भिखारी की तरह आ जाती है। सुनिए जी, इतने से तो बस आज का ही दिन बीतेगा। जितना जुगाड़ कर पाया ले आया। आज के दिन किसी तरह से चलाओ, कल के दिन के लिए कल ही देखते हैं।
अरे ओ बेटी, कोई है क्या? क्या चाहिए? बेटी, क्या आज की रात मैं यहाँ पर ठहर सकता हूँ? देखो, आ गए एक और भिखारी। अब ये रहना चाहते हैं। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं यहाँ लोग। इन भिखारियों को भगाते भगाते मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। यहाँ रहना वहना कुछ नहीं होगा। चलो जाओ यहाँ से, भागो। और सुनो, थोड़ी देर और यहाँ रुके ना, चौकीदार को बुला लूंगी मैं। चोरों, डकैतों और बदमाशों से भरा हुआ है पूरा राज्य। मैं मदद नहीं कर पाऊंगी। जाओ जाओ यहाँ से, जाओ बोल रही हूँ। बेटी, क्या कोई है? बेटी, क्या आज की रात मैं यहाँ पर ठहर सकता हूँ? मैं इस बरामदे में सोकर ही रात बिता लूंगा। मैं वादा करता हूँ बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा तुम लोगों को। हाँ। आहा, ये क्या कह रहे हैं आप? एक बूढ़ा इंसान इस हालत में बरामदे में सोकर रात बिताएगा? क्या ये शोभा देगा? नहीं नहीं, इस बरामदे में रहने पर मुझे कोई परेशानी नहीं होगी बेटी। मैं सच कह रहा हूँ। नहीं बूढ़े बाबा, आप आइए, भीतर आइए। आइए बूढ़े बाबा, खाना खा लीजिए। नहीं बेटी, मुझे खाना नहीं चाहिए। तुमने मुझे आश्रय दिया, यही काफी है मेरे लिए। ये कैसे हो सकता है बाबा? एक इंसान भूखा रहेगा और हम सब खाएंगे? हो सकता है पेट मान जाए, पर मन नहीं मानेगा बाबा। अब ये मन पत्थर का तो नहीं बना है। और फिर अतिथि ईश्वर होता है। उसकी सेवा ना करके हम अपने मुंह में कैसे कुछ डाल पाएंगे? आप हमारे साथ थोड़ा खा लीजिए बाबा। आइए 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 आइए। ठीक है, चलो खा लेता हूँ। अरे रे, तुम लोगों के कपड़े तो बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। क्या कहूँ बूढ़े बाबा, जैसा भगवान ने किस्मत में लिखा है। अगर भगवान ने किस्मत में गरीब होना ही लिखा है तो कौन बदल सकता है? जरा भी दुखी मत हो बेटी, भगवान के पास उनका डाकिया है। देखना, किसी दिन नए चिट्ठी में नया भाग्य लिखकर जरूर हाजिर होगा कोई ना कोई। उस दिन तुम्हारे परिवार का भाग्य बदल जाएगा। नहीं बाबा, अगर भगवान नया भाग्य भेजेंगे भी तो आप देखना, आने वाला डाकिया निश्चय ही किसी दूसरे पते पर पहुंच जाएगा और हमारे भाग्य से कोई और अमीर बन जाएगा। ये सब बात अभी रहने दीजिए बाबा, अब आप खाना खाइए, खा लीजिए। प्रणाम बूढ़े बाबा, फिर आइएगा। तुम्हारे व्यवहार से मैं बहुत ज्यादा संतुष्ट हुआ हूँ बेटी। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ बेटी। सुबह से तुम जो काम करना शुरू करोगी, शाम तक वही करते रहोगी, देखना। अब चलता हूँ, तुम सुखी रहोगी बेटी। कल रात कपड़ा माप नहीं पाई थी, उससे पहले माप लेती हूँ। बिटिया के लिए फ्रॉक बनानी है। अजय, सुनते हैं? जरा जल्दी से यहाँ आइए। ये क्या? इतने सारे कपड़े कहाँ से आए? अरे मैं जितना माप रही हूँ, ये उतना ही बड़ा होते जा रहा है। समझ गया। सुनो, ये उन बूढ़े बाबा का आशीर्वाद है, समझी? पर इतना बड़ा कपड़ा मापूंगी कैसे? हमारे पास तो इतना बड़ा फीता नहीं है। भाभी के पास है, जाता हूँ, जाकर मांग के ले आता हूँ। भाभी। तो इस बार तुम आ गए हो, फिर से आटा या चावल मांगने आए हो ना? अरे तुम कैसे मर्द हो, अपने परिवार के लिए आटा चावल का जुगाड़ नहीं कर पाते हो? नहीं भाभी, मैं एक फीता लेने आया हूँ। बहुत सारे कपड़े मिले हैं ना, उन्हें मापना है। कल एक बूढ़े बाबा कल रात को घर पर आश्रय लेने के लिए आए थे। ये
ये सब उनके ही आशीर्वाद से मिला है। तुम्हारे व्यवहार से मैं बहुत ज्यादा संतुष्ट हुआ हूँ बेटी। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ बेटी। सुबह से तुम जो काम करना शुरू करोगी, शाम तक वही करते रहोगी, देखना। अब चलता हूँ, तुम सुखी रहोगी बेटी। क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ, मैं खुद देखना चाहती हूँ। ठीक है, मेरे साथ चलिए। ये लो, ये लो। उससे क्या होगा? देख रहे हैं इतना सारा कपड़ा, क्या उस फीते से मापा जा सकता है? अब आप कपड़े के व्यापार के बारे में सोचिए। अगर आज शाम तक मापूं तो हम ही होंगे इस शहर के सबसे बड़े कपड़े के व्यापारी, है ना दीदी? दीदी, इतने सारे कपड़े बेचकर अब हम लोग अमीर हो जाएंगे। हमें 2 वक्त का खाना मिलेगा दीदी, और दूसरे से मांगना नहीं पड़ेगा। तुम्हें पता है वो बूढ़ा कहाँ पर गया है? पता नहीं। अरे जो करना है वो कर रे मन, पर जरा सोच समझ के। वक्त साथ नहीं देगा तेरा, अगर वक्त निकल गया रे, अपना पराया कोई नहीं होगा। वो रहा। बाबा, बाबा, हमारे साथ चलिए ना आप, भाभी आपको बुला रही हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं जाऊंगा। अरे बाप रे, अरे बाबा, अगर आप नहीं आएंगे तो हमारी जान चली जाएगी। हाँ, ये क्या कह रहे हो? अच्छा ठीक है, चलता हूँ। खाइए बाबा, खाइए। और मिठाई दो। दे दो। बाबा, कल सुबह क्या आप यहाँ से चले जाएंगे? नहीं नहीं, कल तो मैं यहीं रुकूंगा। मुझे कल सुबह सुबह पूरी, आलू की सब्जी और थोड़ी खीर जरूर खिलाना। ठीक है बाबा। ये बूढ़ा पता नहीं कब जाएगा, बस खाता है, सोता है, ऐश करता है। अरे पगली, मैं मन की बात समझ लेता हूँ, ठीक है? ठीक है। जरा भी चिंता मत करो, तुझे खुश करने के लिए मैं कल सुबह चला जाऊंगा इस घर से। बोल रही हूँ बाबा, आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे? हाँ हाँ, जरूर दूंगा। मेरी बात सुनो, तुम सुबह से जो काम करोगी, शाम तक वही काम करती रहोगी। पर मेरा ये आशीर्वाद सिर्फ एक ही दिन के लिए रहेगा बेटी। अब चलता हूँ। रख दिए हैं मालकिन, अब आप जाकर गिनती शुरू कर दीजिए। और शाम तक गिनते गिनते यहाँ सोने का समुद्र बन जाएगा। हाँ लेकिन मालकिन, मुझे भी एक सोने का हार देना पड़ेगा। अभी से बोल देती हूँ। और मालकिन, मेरे लिए भी कुछ दे दीजिए। कितनी धूल जमी है इस पर। अरे ये क्या मालकिन, सोना तो गया चूल्हे में। अब पूरा दिन बस आप आछू आछू करते रहिए। अब क्या होगा? आए हाय हाय। जो करना है मन वो सोच समझ कर कर, समय साथ नहीं देगा। अगर बीत गया ये पल, अपना पराया कोई साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा। उफ, कितनी गर्मी है
और यहाँ एक एसी तक नहीं है। आखिर पता नहीं पापा ने क्या देखकर इस घर में मेरी शादी करवा दी। कौन जाने, मेरा इतना खूबसूरत चेहरा देखो कैसे मुरझाता जा रहा है। क्या बात है? हाँ, मेरी खूबसूरत बीवी क्या कर रही है? खुद को ही देख रही हूँ, कैसी थी और कैसी होती जा रही हूँ। ओहो डार्लिंग, तुम अपने आप को क्यों देख रही हो? तुम्हारी खूबसूरती तो किसी और को दिखाने के लिए ना, जैसे कि मैं तुम्हें देखता हूँ और मदहोश हो जाता हूँ। रहने दो, मैं खूबसूरत हूँ ये बात मैं जानती हूँ, आपको बताने की जरूरत नहीं है। और आपकी बहन वापस आई थी। अच्छा, तो क्या वो लोग विदेश से वापस आ गए? हाँ, और कितनी खूबसूरत प्यारी सी एक ड्रेस पहन कर आई थी वो, और वैसे ही नए डिजाइन के महंगे वाले गहने भी। और यहाँ मेरे पास तो एक महंगी साड़ी तक नहीं है। अरे रे 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 रे, इसमें उदास होने की बात नहीं है स्नेहा। तुम तो खुद ही इतनी सुंदर हो कि तुम्हें किसी सुंदर लिबास की जरूरत ही नहीं है, समझी? आप सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं। आज डिनर में क्या बनाया है तुमने? और क्या बनाऊंगी, वही मछली और चावल है। वाह, बहुत बढ़िया मेन्यू है। सरसों के मसाले में तुम इतनी बढ़िया मछली बनाती हो कि उंगलियां चाट चाट कर खाने का मन होता है। ये क्या, तुम्हारी थाली कहाँ है? मैं नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है। पर वो क्यों, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ है, पर रोज रोज मुझे घर का खाना पसंद नहीं है। कहीं होटल जाकर कॉन्टिनेंटल डिश खाते हैं ना, पर नहीं, बस घर में बैठकर मछली और चावल खाती रहूं। जीवन में स्टेटस बोलकर कुछ है ही नहीं। डार्लिंग, आज तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। कैसी खबर? ये देखो, हमारी कंपनी के मालिक की बेटी की शादी का कार्ड। कितनी खुशी की बात है ना? इसमें इतनी खुश होने की क्या बात है, बताओ? अरे बात क्यों नहीं है, ये शादी शहर के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में होगी। और महंगे होटल में जाने का तुम्हारा बहुत मन है ना, अब मैं तुम्हें ले जा पाऊंगा। आप ही जाना, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? मेरे पास कोई अच्छे कपड़े भी नहीं है वहाँ पहन कर जाने के लिए। ओह, अच्छा, तो कितने पैसे लगेंगे एक अच्छी साड़ी लाने के लिए? कितना कम का भी ले लूं, 1000-1500 तो लग ही जाएंगे। अच्छा ठीक है, जीवन बीमा करवाने के लिए 5000 रूपए हटा कर रखे थे, वो तुम ले जाओ। अब क्या हुआ? साड़ी के साथ पहनने के लिए मेरे पास अच्छे जेवर भी नहीं है। मुझे नहीं जाना है कहीं। तुम एक काम करो ना, अब मेरी बहन के पास तो बहुत तरह के गहने हैं ना, तो तुम उससे एक मांग कर ले जाओ। सही कहा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। दरअसल मेरी नई साड़ी के साथ मेरे गहने मैच नहीं कर रहे, इसलिए सोचा। अरे तो इसमें क्या हुआ, अच्छा ही किया, इसी बहाने एक और बार मुलाकात हो गई। रुकिए, मेरे पास जो है मैं वो लाती हूँ, आप पसंद कर लेना। वाह, ये कितना ज्यादा सुंदर है। क्या मैं ये ले सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ले लीजिए। ये आपके नंदोई कल ही मोहल्ले की दुकान से लाए हैं। अरे आओ आओ राहुल, वेलकम वेलकम। गुड इवनिंग सर, ये मेरी पत्नी स्नेहा। आप तो बहुत खूबसूरत है, ये मैंने सुना था। आज मुलाकात भी हो गई आपसे। प्लीज एंजॉय द पार्टी। सुनती हो, सभी तुम्हें ही देख रहे हैं। आप भी ना, बस करिए अब। ऐसे मैं सच धज कर नहीं आती तो कोई नहीं देखता, समझे आप?
आज की शाम तो बहुत ही बढ़िया गुजरी है ना? ऑफिस के सारे लोग तो बस तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, मेरी तरफ तो किसी ने देखा भी नहीं। इसलिए कहते हैं सुंदरता की तारीफ हर जगह होती है। सिर्फ दिखने में सुंदर होना ही काफी नहीं होता, अपने आप को संवार कर रखना पड़ता है, समझे? अरे ये क्या, मेरे हीरे का हार? क्या? मेरे हीरे का हार कहाँ गया? अरे अब मैं क्या करूँगी? कहीं होटल में तो नहीं गिर गई वो? हे ऊपर वाले, इतना कीमती हीरे का हार। आपकी बहन परसों फिर से विदेश चली जाएगी, एक दिन मैं उसे कैसे लौटाऊंगी बताओ आप? डिजाइन बिल्कुल उसी के जैसा है। अब इस हार की कितनी कीमत होगी? ये बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइन है सर, डायमंड के नेकलेस है, सिर्फ 25 लाख का ही है। अब आप प्लीज कल तक इसे मत बेचिएगा, ठीक है? हम उसे खरीदेंगे। तुम इतना क्यों सोच रही हो? पूनम का हार तो हमने लौटा दिया है ना। पर उस वजह से बाजार में कितने सारे रुपयों का कर्जा भी तो हो गया। इतने सारे रुपए चुकाने में तो हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी ना। इतना मत सोचो डार्लिंग, तुम्हारा सुंदर चेहरा इस तरह से उदास बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। देखना हम इस मुसीबत से जरूर निकल जाएंगे और मैं और मेहनत करूंगा, ज्यादा काम करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ वो तो करना ही होगा। मैं भी कहीं नौकरी ढूंढने की कोशिश करती हूँ। राहुल और स्नेहा कर्ज चुकाने के लिए बहुत मेहनत करने लगे। राहुल अपनी कंपनी के साथ साथ दूसरी कंपनी में भी पार्ट टाइम जॉब करने लगा। ये लोग अपना मकान छोड़कर और भी छोटे मकान में रहने लगे। स्नेहा ने बागबानी का काम शुरू कर दिया। अब स्नेहा के सुंदर से चेहरे पर चिंता और दुख की रेखाएं साफ दिखाई देती थी और इसी तरह से 10 साल बीत गए। चलो ठीक है, हमारा सारा कर्जा इतने दिनों में खत्म हो गया। अब तुम अपनी बागवानी का काम छोड़ दो, तुम्हारे चेहरे का रंग बिल्कुल उतरने लगा है। हाँ, मेरे चेहरे पर उम्र की झलक दिखने लगी है। रेशमी बाल भी पूरे रूखे हो चुके हैं। अब तो पुराने लोग मुझे देखकर पहचान भी नहीं पाएंगे। ऐसा मत कहो, कुछ दिन आराम करोगी तो तुम पहले की तरह और भी सुंदर हो जाओगी। हाँ? सिर्फ मेरी लालच के कारण हमारी जिंदगी के 10 साल खो गए। इसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ और कोई नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। ये क्या हालत हो गई है आपकी? इतने खूबसूरत चेहरे का ये हाल कैसे हो गया? विदेश में थे इसलिए हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। उस वक्त शर्म और डर से कुछ भी नहीं कह पाई थी, पर आपको अब बता देती हूँ। इन सब के पीछे का कारण है आपसे मांगा हुआ आपका वो हीरे का नेकलेस। हीरो का नेकलेस? मतलब? अरे ये क्या? अरे मेरे हीरे का हार। क्या? मेरे हीरे का हार कहाँ गया? मेरा नेकलेस खो गया था, इस कारण आप लोगों ने 25 लाख रुपए का उधार लेकर मुझे वो हार खरीद कर लौटाया और मुझे एक बार बताया भी नहीं। दरअसल उस वक्त शर्म से नहीं बता पाए थे। हे ऊपर वाले, आज इस वजह से आपकी ये हालत है। वो एक नकली नेकलेस था जो मोहल्ले की दुकान से लाए थे और जानते हैं उसकी कीमत तो 5000 रुपए भी नहीं थी। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.